चलो यार, आज चलते हैं एक नए क्वेश्चन पे। नए क्वेश्चन में क्या कहना है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य अर्थात खरीदने का दाम जो है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है। ठीक है, क्या है इसका क्रय मूल्य? क्रय मूल्य का मतलब होता है उसका खरीद रेट, और उसका विक्रय मूल्य जो है यानी बेचने का रेट 123 रुपया 20 पैसा। अर्थात एक पुस्तक को, एक किताब को 110 रुपया में खरीदता है और 123 रुपया 20 पैसा में बेच देता है। तो कह रहा है इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर ये बेच देता है पुस्तक को तो उसको कितना परसेंटेज का लाभ हो रहा है, यही निकालना है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में बराबर पूछा जाता है और बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है टेंशन, एकदम आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम आसानी से, कुछ भी नहीं है इसमें टेंशन बनाने में, एकदम आसान है। तो क्या है दोस्तों, 110 रुपया में खरीदा, ठीक है, 110 रुपया में खरीदा, आप लोगों को समझा रहे हैं। और क्या किया, 123 रुपया 20 पैसा में इसको बेच दिया है। 123 रुपया 123 रुपया 20 पैसा में इसको बेच दिया है। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कोई सामान हम खरीदे 10 रुपया में, बेच दिए 15 रुपया में, तो क्या हो गया, हमको 5 रुपया का बेनिफिट हो गया। उसी तरह से इस दोनों में देखिए दोस्तों कि कितना रुपया का अंतर होता है इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में देखिए कितना रुपया का अंतर हो रहा है, कितना रुपया का अंतर हो रहा है, बोलिए, सोचिए अपने मन में। 110 रुपया बेच दिया 123 रुपया 20 पैसा में, तो कितना का हुआ, 13 रुपया 20 पैसा का डिफरेंस हो गया। मतलब 13 रुपया 20 पैसा का उसको अंतर हो गया है। ठीक है, एकदम कुछ भी फार्मूला वार्मूला याद नहीं रखना है, बस सिंपल एकदम बनाते जाना है, जैसे बताते हैं वैसे कीजिएगा। 13 रुपया 20 पैसा का अंतर हो गया। उसका खरीद रेट क्या था दोस्तों, खरीद रेट था 110 रुपया, 110 रुपया खरीद रेट था। कितना का अंतर हो गया था, 13 रुपया 20 पैसा का ना, 13 रुपया 20 पैसा का अंतर हुआ दोनों में डिफरेंस। यानी खरीदा 110 में, बेच दिया 123 रुपया 20 पैसा में, तो हो गया उसको कितना का लाभ, 13 रुपया 20 पैसा का। कितना था दोस्त क्रय मूल्य, उसका खरीद रेट था 110 रुपया। कह रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, तो आप लोग जानबे करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में कितना करते हैं, ऊपर में 100 से गुना कर देते हैं। तो कटा दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे पॉइंट के बाद यहाँ देखते हैं, पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक, दो अंक, तो पॉइंट के बाद नीचे एक देके 2 गो जीरो बैठा देते हैं। अब देखिए कटाइए, 100 100 कट गया और इधर आपका कट गया 0 0। ठीक है, अब 11 से 132 में कटा दीजिए, 11 कम 11, बच गया यहाँ कितना, 2, 22, तो 11 दूनी 22, कितना कट के निकल गया, 12, अर्थात 12 रुपया, यानी 12 रुपया नहीं, 12% क्या निकल गया दोस्तों, 12% का उसको लाभ हुआ है। समझ गए, कोई दिक्कत, एकदम आसान है। फिर से आप लोग को समझा देते हैं। खरीदा 110 रुपया में और बेच दिया 123 रुपया 20 पैसा में, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 13 रुपया 20 पैसा। समझ रहे हैं आप लोग, दोनों का डिफरेंस हो गया 13 रुपया 20 पैसा, अर्थात 13 टका 20 पैसा का इसको क्या हो गया, लाभ।
13 टका 20 पैसा का लाभ हो गया। और खरीदा था 110 रुपया में, तो 110 रुपया से उसमें भाग दे दिए। और प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा था, प्रतिशत लाभ कितना हुआ है, तो ऊपर में 100 से गुना कर दिए, उसके बाद इसको कटा दिए, 0 0 कट गया। यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 100, चूँकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एक देके डबल 0 देते हैं। उसके बाद इसको कटा दिए, 11 से 132 को कटाए, 12 बार में कट गया, अर्थात 12% का लाभ हो गया। हमको आशा है कि आप लोग इस हिसाब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छी तरह से। तो अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग को समझाने के लिए चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच देता है। एक साइकिल है, उसको 1960 रुपया में खरीद के 1862 रुपया में बेच देता है दोस्तों। तो बताना है कि उसको कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यही चीज बताना है। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदता है और उसको 1862 रुपये में बेच देता है, तो कितना % का हानि हो रहा है वही बताना है दोस्तों। उसको कितना % का हानि हो रहा है। तो इस हिसाब को कैसे बनाएंगे दोस्तों बताइए। तो आप लोग नहीं जान रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। एकदम आसान है, घबराने का कोई बात नहीं है, एकदम आसानी से हिसाब बन जाएगा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। खरीदा कितना 1960 रुपया में और बेच दिया है कितना में 1862 रुपया में, अर्थात खरीद रेट हो जा रहा है ज़्यादा, खरीदने का रेट हो जा रहा है ज़्यादा और बेचने का रेट हो जा रहा है कम। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हानि। तो हानि कितना रुपया का हो रहा है, इन दोनों में कितना का अंतर हो रहा है उसको निकाल लेंगे। कैसे अंतर निकालेंगे, तो 1960 में 1862 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, घटा दीजिए, कितना होगा, 10 में 2 गया 8, बच गया 5, 5 में 6 तो जाएगा नहीं, 15 में 6 गया, 9, और इधर तो बच गया 18, तो हो गया कितना 98। 98 को क्या करते हैं दोस्तों, उसका करेमूल से भाग दे देते हैं। करेमूल आपका कितना है 1960। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से और में गुना कर देते हैं, तो कटा दीजिए, 0 0 कट गया, इसको कटा दीजिए, 2 से कटाइए, 4 दूने 8, बच गया 1, 9 दूने 18, अरे यार तो डायरेक्ट कट रहा था 2 से, 98 दूनी 196, कोई बात नहीं, ऐसे भी कटा सकते हैं, कटाइए, 9 दूना 18, 1, 8 दूनी 16, इसको कटा दीजिए, 2 बार में कट गया, हो गया 2, और 2 से 10 को कटा दीजिए,
कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में, है ना। तो क्या हो गया? 5% का हानि हो गया। हानि का है 5% का हुआ। आप लोग जानबे करते हैं खरीद रेट उसका ज़्यादा है और बेचा है कम में। अगर किसी भी चीज़ को खरीदिएगा ज़्यादा में, ठीक है, और बेचिएगा कम में, तो क्या हुआ? हानि। कितना रुपया हानि हुआ? तो जितना में खरीदा था उसमें से जितना में बेचा उसको घटा दिए तो निकल गया 98। 98 रुपया उसको हानि हुआ। खरीद रेट था 1960, 1960 भाग दिए और गुने 100 कर दिए। काहे? तो परसेंटेज निकालना था उसके बाद इसको घटा दिए। घटाने के बाद 5 निकला। 5 निकला तो 5% इसका आंसर हो गया। तो इतना आसान है, और तो कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम आसानी से बन जा रहा है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत समझने में? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, आदित्य ने एक गाय को 8580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया। अब उसने यह गाय को कितने रुपया में खरीदा? आदित्य कोई व्यक्ति का नाम है। आदित्य क्या करता है, एक गाय को 8580 रुपया में बेच देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? आदित्य जो है एक गाय को 8580 रुपया में बेच देता है और बेचने के बाद क्या करता है, बेचने के बाद उसको कितना का लाभ होता है? 4% का लाभ होता है। तो बोल रहा है कि कितना पर रुपया में खरीदा था, खरीद रेट निकालना है। तो कितना आसान है, आप लोग देखिएगा कैसे बनाते हैं इसको। बेचा कितना में? 8580 रुपया में। कितना परसेंट का लाभ कमाया? 4% का लाभ कमाया। तो कह रहा है कि खरीदा था कितना रुपया में भैया, ये बता दीजिए। तो देखिए 4% का लाभ हुआ। तो हम लोग जब भी इस टाइप का बनाते हैं कि 4% का लाभ हो गया अर्थात 104 रुपया, इसको रुपया में जब कन्वर्ट करते हैं तो समझिए कैसे करते हैं। तो 4% का लाभ हो गया मतलब समझिए कितना में? 104 रुपया में लाभ में, ठीक है। कितना में बेचा था? 8580 रुपया में। इसको इसी तरह बनाइएगा दोस्तों, फटाफट बनेगा। 8580, ठीक है। तो पूछ रहा है खरीदा कितना में, तो आप 100 में निकाल लीजिए इसको। कितना में निकाल लेंगे? 100 रुपया में। बराबर कर दीजिए। इधर कितना था? 8580 था ना। 8580 था और यहाँ का 100 को नीचे कर दीजिए। ये जो 104 देख रहे हैं इसको नीचे कर दीजिए और इस 100 को यहाँ से गुना में कर दीजिए। ठीक है, अब कटा दीजिए, देखिए आंसर निकल जाएगा। कटाइए, 2 बार में ही कटेगा, कटेगा ना। कितना हो जाएगा 2 बार में? 52, 52 दूनी 104, कट गया 2 से। इधर भी कटा दीजिए 2 से। 2 4 दूनी 8, तो 5, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, बच गया 0। ठीक है, कितना हो गया? 4290। अब कटा दीजिए।
4290 हुआ ना। अब कटाइए, कितना बार में कटेगा? 45। फिर तो 2 से कट रहा है, 4 से भी कट जाएगा, पहले 2 से कटाइए। 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 26। इसको भी 2 से कटा दीजिए। 2 दूना 4, 2 एकम 2 है, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ठीक है, फिर कटा दीजिए इसको। 13 दूनी 26, इसको 13 से कटाइए। 13 कम 13, कितना बचा? 21 में 13 गया, 21 में 13 गया, 8 बचा, हो गया 84। 3 78, 6 बचा, 13 5 65। अब इसको कटा दीजिए। 50 दूनी 100, 50 से ही कट गया। 165 गुने 50 कर दीजिए। 165 गुने 50, कितना आ गया? 25, 16 5 80 या 2 82। आ गया ना दोस्तों? कितना आसान लगा है? कुछ जो कटाने उठाने पे टाइम लगे। क्या कह रहा था? आदित्य ने एक गाय को 8580 रुपया में बेच दिया, 4% का लाभ कमाया, तो ये कितना रुपया में खरीदा था, यही बताना है। तो सिंपल है कि कैसे सिंपल है, 4% का लाभ कमाया अर्थात 104 रुपया। 104 रुपया में 104 रुपया लाभ कमाया, इधर हो गया 8580, इसको यहाँ लिख दीजिएगा। 100 में निकाल लीजिएगा, 100 में जब निकालिएगा तो 85 80 को ऊपरे रहने दीजिएगा, 104 से भाग दे दीजिएगा, ई वाला 100 से इधर गुना कर दीजिएगा, उसके बाद कटा दीजिएगा। कटाने के बाद जो निकलेगा वही आपका परफेक्ट आंसर होगा। आंसर आप मिला लीजिए, एकदम करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब हम आपको नया नया और ट्रिक के साथ नया नया हिसाब बताएंगे, जो आप कंपटीशन में एकदम इजी वे में निकाल लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।